साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम को डेविएट करते हुए जो मैंने कहा था कि फैट सीरीज पे ट्रांस फैट्स और रात के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपसे क्यों हो रहा है युवाओं में हार्ट अटैक, इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बड़ा इस समय हॉट टॉपिक है और ज़रूरी टॉपिक है। साथियों, अभी आपने जैसा सुना, एक नामचीन एक्टर आर्टिस्ट मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जो लगभग 40-45 वर्ष के बीच में थे, उनकी 2 सितंबर 2021 को मृत्यु हो गई, जिसका सबसे संभावित कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और अभी आपने कुछ महीनों पहले सुना था कि हमारे पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को भी हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी। खैर, ईश्वर कृपा थी कि वो हमारे बीच में स्वस्थ सुरक्षित बचे। ये दोनों अपनी फिटनेस के प्रति काफ़ी जागरूक रहे हैं, नियमित एक्सरसाइज करते थे और हेल्दी फूड के प्रति भी जागरूक रहते थे। तो क्या कारण रहा है इन लोगों में हार्ट अटैक पड़ने का? एक में तो जान ही चली गई। अगर हम ये देखें कि युवाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है, तो हम एक इसकी भूमिका देखते हैं। हार्ट अटैक के जो कुल मामले हैं भारत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर पिछले 15-20 साल के आंकड़े देखें, और इन सारे मामलों का 40% लगभग 40 साल से कम के युवाओं में हो रहे हार्ट अटैक की तरफ डाटा दिखाई देता है, आंकड़े दिखाई देते हैं। अकाल मृत्यु अर्थात प्रीमेच्योर डेथ में हार्ट अटैक 2005 के आसपास ये तीसरे नंबर पर कारण के रूप में पाया जाता था, और अब ये अपने फर्स्ट नंबर 1 पर ये आ चुका है। पहले ये बीमारी वृद्धों में पाई जाने वाली मानी जाती थी, अब ये युवाओं में एक अच्छे नंबर पर दिख रही है। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण जो सारी विश्लेषण के बाद समझ में आता है, वो बढ़ रहा तनाव, स्ट्रेस है। लगातार जो नई युवा पीढ़ी है अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने को साबित करने के लिए, अपने को योग्यता सिद्ध करने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है, और जो स्थान मिल जाता है उसमें बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने उच्च जीवन स्तर के प्रति जो उसकी ललक है उसको पाने, फिर उसको मेंटेन करने में उसकी जो मेहनत लगती है, उसको पाने, कम समय में उसको पाने की जो चाहत है, उसके चलते उसके शारीरिक स्वास्थ्य और साथ में उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव देखा जा रहा है। वो कतई ध्यान नहीं दे पा रहा है अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। मैं सिद्धार्थ और उनकी सौरभ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः है, और तनाव तो इनके जीवन में भी काफ़ी रहा। इसके चलते जो सोशल डिस्कनेक्ट होता है, मतलब अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से फिजिकली मिल करके डिस्ट्रेस होना, ये सोशल कनेक्शन अब कम होता जा रहा है। वो बात अलग है कि सोशल मीडिया पे लाइक्स देखना, और कहते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप जुड़े रहना, इस तरह से सोशल गेट टुगेदर हुआ भी तो उन्हीं ऑफिशियल या प्रोफेशनल कोलीग के साथ, और वहाँ पे डिस्ट्रेस के नाम पर देर रात तक पार्टी, वही कहते हैं कि डीप फ्राइड फूड्स एट्सेट्रा, और साथ में जो है स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल, इनमें डूब जाना। तो ये कतई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रही। दूसरे कारकों में भोजन की गलत शैली, जैसे डीप फ्राइड फूड खाना, हाई साल्ट स्मोक्ड फूड खाना, रात में हेवी डाइट लेना, एक्सरसाइज न करना, जंक फूड जिसमें हाई ट्रांस फैट्स होते हैं उनको खाना, हाई शुगर वाली फूड्स को पसंद करना, इस तरह से ये जो गलत शैली जीवन की आई, और कहते हैं कि इसका असर शरीर पर पड़ता जा रहा है, डुप्लीकेट होता जा रहा है। और अकेलापन जूझना,
अपना शहर, अपना परिवार सब छोड़ करके किसी मुंबई, किसी दिल्ली में पड़े रहना और अकेलेपन से जूझना। अकेलेपन से जूझे, इस नौकरी की, प्रोफेशन की स्ट्रेस, और फिर अकेलेपन को झेलने के लिए, अपने को साबित करने के लिए खुद अलग से इंडिविजुअल स्तर पे भी दारू और सिगरेट और ड्रग अब्यूज़ में डूबना। हर दिन कंप्यूटर, अपने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में घंटों काम करना, वीडियो गेम्स और सोशल कनेक्शन को बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाते रहना, और बढ़ता जो वातावरणीय प्रदूषण है, मिलावटी भोजन पदार्थ है, इत्यादि इत्यादि सब कुमुलेटिव इफ़ेक्ट शरीर पर बुरे असर का दिखा रहे हैं। हार्ट अटैक, जैसा हम जानते हैं कि ये सीने के दर्द में दर्द उठाता है, खास करके बाईं तरफ, जो हाथ में रेडिएट करता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई सीना जोर से दबा रहा हो, हमारे प्राण निकलने वाले हों। उसमें घबराहट होती है और कहते हैं कि पसीना छूटने लगता है। लेकिन हार्ट अटैक बिना दर्द का भी हो सकता है, जिसको हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, और ये मोस्टली उनमें होता है जो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी से पीड़ित होते हैं। महिलाओं में प्री मेनोपॉजल एज के पहले जो उनके हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये उसको हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक प्रिवेंट करते हैं। और लेकिन अगर वो महिला स्मोकिंग कर रही है या लंबे समय से ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे है, तो ये प्रोटेक्शन लगभग नलीफाई हो जाता है। और पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब कि मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो लाइफ होती है, उसमें ये पुरुषों के बराबर हार्ट अटैक के शिकार होने की संभावना इनमें रहती है। यहाँ पे एक बात ज़रूरी है, याद आ गई, कि एशियाई लोगों में जेनेटिक कंपोजिशन के चलते भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उन लोगों में हार्ट अटैक जिनमें परिवार में हो रहा है, उनमें ज़रूरत है कि वो अपने को 30 साल की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर, शुगर सब नपाते रहें, और अपने वज़न पर ध्यान रखें, अपनी हेल्दी जीवन शैली पर ध्यान रखें। और अगर कहते हैं कि हम नहीं करते, तो हम कहते हैं कि हम भी उसी जीवन शैली को अपनाते अपनाते बीमार पड़ जाने की तरफ बढ़ चुके होंगे। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि हार्ट अटैक पड़ने के 1 घंटे के अंदर 30% लोगों की डेथ देखी जा रही है। अगर उनको बचाया नहीं जा पा रहा है, समय पर उनको इलाज नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी जनता के बीच में हम लोग को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR की जानकारी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अगर किसी आदमी को दिखता है वो अचानक वो सीने में दर्द के साथ ज़मीन पर गिर गया, तो उसको CPR देख करके और जल्दी से जल्दी कार्डियक को इमरजेंसी में ले जा करके बचाया जा सकता है। करें क्या, करना क्या चाहिए युवाओं को या हम सब को कि हमको ये ना होने पाए? इसके लिए यही है कि अपनी महत्वाकांक्षा और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में एक बेहतर संतुलन बनाएं। सबको मालूम है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, केवल कर्म हमारे साथ जाएगा। तो आपाधापी में ना फंसें, एक अपने प्राप्त करने योग्य टारगेट ही को बनाएं, अपने परिवार में समय दें, क्वालिटी लाइफ जिए, योग का सहारा लें, व्यायाम करें, और उससे अपने को डी स्ट्रेस भी करते रहें। भोजन में भी स्वास्थ्य और स्वाद को बैलेंस रखें। स्वाद भी ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ मिले, ये स्वस्थ भोजन के साथ मिले बहुत ज़रूरी है। अपने को वाकई सोशली कनेक्ट रखें, अर्थात अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से फिजिकली मिलें, बोलें, हंसी मजाक करें और उनके सुख दुख में भागीदार बनें। तब आप अपने को वाकई डी स्ट्रेस करेंगे। समाज के कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं। किसी को खुश करते हैं तो आप पॉजिटिव हार्मोन्स की तरफ बढ़ते हैं और आप वाकई स्वस्थ की तरफ बढ़ते हैं। स्वस्थ जीवन शैली जरूर अपनाएं, मतलब जो बचपन से कहा जा रहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज,
मेक्स अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो उसका पालन करें जितना संभव हो, और अच्छी नींद ज़रूर लें। नींद के समय जब रात में लेते हैं तो हमारे अंदर मेलेटोनिन बनता है, और कहते हैं कि हमारी बॉडी अपने को रिपेयर करती है। अगर हम 6 से 8 घंटे की एवरेज नींद, क्वालिटी नींद लेते हैं, तो हम अगले दिन के लिए बेहतर तैयार होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, भोजन अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, सबसे बोलते बतलाते मुस्कुराते हुए अपने काम को लेते हैं, काम को एंजॉय करते हैं, तो हम अच्छा रहते हैं। सरकार की तरफ से क्या किया सकता है? सरकार की तरफ से भी कुछ किया सकता है, जैसे जंक फूड्स को टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जैसे हम लोग तंबाकू के प्रोडक्ट्स में बढ़ाए हुए हैं, और जैसे तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे भी वार्निंग लिखी है। यद्यपि बड़ा मतलब सोचनीय विषय है कि इतनी वार्निंग लिखी होने के बावजूद लोगों में इसके प्रति अपना आकर्षण नशे की वजह से नहीं कम हो रहा है। तंबाकू उन्मूलन केंद्र बने हुए हैं, वहाँ का लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी वो उस क्षमता से नहीं जा रहे हैं, उतनी जागरूकता नहीं आई कि वो लोग उसका उपयोग करके तंबाकू छोड़ें। खैर, इसके ऊपर अगर वार्निंग लिखी हो तो शायद जागरूकता बढ़ेगी। हमारे जो जितने फास्ट फूड्स हैं उनके अंदर क्रमशः नमक की मात्रा कम की जाए, तेल घी की क्वालिटी देखी जाए, उनको जो मिलने वाला तेल, यूज़ करने वाला तेल है उसमें ट्रांस फैट्स नहीं हो, क्वालिटी तेल का उपयोग हो। इन सब चीज़ों पर अगर सरकार नज़र रख पाएगी, हम सब लोग समाज के स्तर पर नज़र रख पाएंगे, और हम लोग उसके लेवल को पढ़ पाएंगे कि इसमें ट्रांस फैट नहीं है, इसमें ये है, तो हम लोग और घर के भोजन को हम प्राथमिकता ज़्यादा देंगे, तो हम अपने जीवन को सही कर सकेंगे। आशा है कि आपको कारण समझ में आया होगा सिद्धार्थ शुक्ला की प्रीमेच्योर डेथ का, और आप अपने जीवन में अगर कहीं कोई कमी है उसको संभाल लेंगे और अपने परिवार के लिए अच्छी जीवन, अच्छे कामना के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।